हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। यूनिट थर्ड में हमारा लेक्चर आने वाला है 8th। इसमें हम स्टडी करेंगे जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हम स्टडी कर रहे थे, उनके 4 टाइप हमने देखे थे। तो उसमें 2 टाइप हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, डायरेक्ट टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन। 2 टाइप्स और रह गए हैं हमारे, उनको आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, सेकंड देखेंगे एल्केलीमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ मेटल्स। तो रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन करने की कहां रिक्वायरमेंट पड़ रही है हमें? तो आपने देखा था कि डायरेक्ट टाइट्रेशन जब पॉसिबल नहीं थी तो आपने क्या किया था, बैक टाइट्रेशन की थी हमने। तो अब दोनों ही टाइट्रेशन अगर वो पॉसिबल नहीं होंगी तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे किसका, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन का। तो मतलब उनका काम खत्म हो चुका है, अब आ जाएगा हमारा रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन का वर्क। तो इसमें क्या होता है कि उस कंडीशन में जब कोई मेटल आयन है वो रिएक्ट नहीं कर पाता है या उसको कुछ चेंज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कंडीशन में इसको कैरी आउट करते हैं। व्हेन बोथ बैक टाइट्रेशन एंड डायरेक्ट टाइट्रेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ एंड पॉइंट बीइंग शार्प और इनफ, कि जब बैक टाइट्रेशन और डायरेक्ट टाइट्रेशन पॉसिबल नहीं होती है तो उस कंडीशन में हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं, टाइट्रेशन का। इसमें क्या होता है, द रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन इज ए मेथड ऑफ चॉइस इन दिस डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल आयन इज डन बाय रिप्लेसिंग मैग्नीशियम और जिंक आयन फ्रॉम ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। क्या किया जाता है इसके अंदर, जो मेटल आयन है उनको मतलब कि इन दिस डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल आयन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, डन बाय डिस्प्लेसिंग मैग्नीशियम और जिंक आयन। जो मैग्नीशियम और जिंक आयन ईडीटीए के साथ बाइंड है उनको डिस्प्लेस करके, उनको अदर मतलब उसको रिमूव करके हम एंड पॉइंट का मतलब एंड पॉइंट निकालते हैं इसके अंदर, जिंक फ्रॉम ईडीटीए कॉम्प्लेक्स विथ एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल आयन। किससे? एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल से हम इसको रिमूव करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, एंड देन लिबरेट मैग्नीशियम जिंक आयन। जो मैग्नीशियम और जिंक आयन है देन रिप्लेस हो जाएगा, उसकी टाइट्रेशन हम कराएंगे अगेंस्ट द ईडीटेट, जो हमारा सोडियम ईडीटेट है उसके साथ। एग्जाम्पल से आप समझिए कि क्या इसके अंदर प्रोसेस होगी। कैल्शियम साल्ट इज डिटरमाइंड इन द वे इन दिस एडेड स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ मैग्नीशियम ईडीटेट सॉल्यूशन टू कैल्शियम इज द प्रेजेंस ऑफ बफर। मतलब प्रेजेंट है कैल्शियम और मैग्नीशियम ईडीटेट इसके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ बफर। तो कैल्शियम रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हमारा कॉम्प्लेक्स बना लेगा ईडीटी के साथ, मैग्नीशियम आयन हमारा रिमूव हो जाएगा। तो इस मैग्नीशियम आयन की रिएक्शन किससे करवाएंगे, जो सोडियम ईडीटेट है हमारा उसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे और कैल्शियम साल्ट को हम डिटरमाइन करेंगे। इसमें भी इंडिकेटर होगा मॉडरेट, जो रेड है हमारा इंडिकेटर फर्स्ट, वो इसके अंदर बेसिकली यूज होता है। तो ये आपको समझ में आ गई रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन क्या होता है। इसके अंदर आयन को रिप्लेस किया जाता है, देन इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। अब आ जाते हैं एल्केलीमेट्रिक टाइट्रेशन, क्योंकि बेसिकली हम जो वफर्स का यूज कर रहे हैं, तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि उसमें बफर का यूज नहीं कर सकते हैं तो अनबफर्ड जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए एल्केलीमेट्रिक जो टाइट्रेशन है वो परफॉर्म की जाती है। मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन एक्सप्लेन दैट प्रोटॉन आर लिबरेटेड फ्रॉम डाइसोडियम लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड। कि जो रिएक्शंस होती है उसके अंदर क्या होता है, जो डाइसोडियम ईडीटेट है वो प्रोटॉन्स को लिबरेट करता है टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड, जिससे एसिड बनेगा। तो ये एक एसिड हमारा बना है इसकी रिएक्शन से। द एसिड दैट इज फॉर्म कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड एल्कलाई बट इन एन अनबफर्ड सॉल्यूशन। कि जो एसिड हमारा फॉर्म हो रहा है वो किसके अगेंस्ट में, स्टैंडर्ड एल्कलाइल के अगेंस्ट में और अनबफर्ड सॉल्यूशन के अगेंस्ट में टाइट्रेशन उसकी बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती है। तो उस कंडीशन में हम इसको सॉल्यूशन को एंड पॉइंट कैसे निकालेंगे, एंड पॉइंट डिटेक्शन कैन बी डन बाय यूजिंग
एसिड बेस्ड विजुअल इंडिकेटर इसके अंदर बेसिकली यूज किया जाएगा, एसिड बेस्ड इंडिकेटर यूज होगा। पोटेंशियोमेट्रिक मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एंड पॉइंट इसके अंदर यूज किया जाएगा एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैज बीन डन बिफोर कैरिंग आउट द, देन इसको जो भी इसकी टाइट्रेशन परफॉर्म करनी होती है उससे पहले इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, देन ही जो आगे की प्रोसेस होती है इसके अंदर वो की जाती है और एंड पॉइंट निकाला जाता है। तो दोस्तों जो हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस थी 4 टाइप्स की हमने डिस्कस कर ली है। फर्स्ट हमारी डायरेक्ट टाइट्रेशन, सेकंड है बैक टाइट्रेशन, थर्ड है रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन और लास्ट है हमारी एल्केलीमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ मेटल्स। तो आशा करता हूं कंप्लीट जो फोर रिएक्शंस थी हमारी टाइट्रेशंस थी वो कंप्लीट आपको समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं लगता आपका, और सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं लगता है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपको ही आने वाले टाइम में अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो बस बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और रेगुलर बने रहिए, स्टडी करते रहिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते रहिए। हम भी बने हैं आप सभी के साथ, तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।